नमस्कार दोस्तों, आज मैं वापस एक शूट लेकर आया हूँ। आज भी मैं आउटडोर एक मॉडल फ़ोटोशूट लेकर आया हूँ। मैं मेरी वीडियोज़ में ट्यूटोरियल में बताता हूँ कि जब भी आप आउटडोर में फ़ोटोशूट करते हैं तो क्या तकलीफ़ें आती है। इस वक्त जो सन है बहुत हार्श है, धूप बहुत हार्श है। इतनी कड़क धूप में मैं फ़ोटोशूट कर रहा हूँ, बट मैं इस वक्त शैडो में शूट कर रहा हूँ। तो आज भी मेरा ड्रेस सेम रहने वाला है, मॉडल सेम रहने वाला है, मेकअप आर्टिस्ट सेम है, फैशन डिज़ाइनर सेम है, लोकेशन भी थोड़ी बहुत सेम है। कल गेटअप थोड़ा अलग था, आज का मेकअप और गेटअप थोड़ा-सा अलग है। जिस तरह से आप देख सकते हो, ये एक मंदिर है। मंदिर के शैडो में हम लोग शूट कर रहे हैं और आज भी रजवाड़ा ड्रेस रहने वाला है, मॉडल भी रजवाड़ा थीम को कैरी किए हैं। हमारे फैशन डिज़ाइनर और मेकअप आर्टिस्ट ने रजवाड़ा थीम जो मैंने बताया था उस पे आज हमारा गेटअप हुआ है। और आज का कॉन्सेप्ट एक्चुअली रोहित जो हमारे फैशन डिज़ाइनर है उनका है। एक्चुअली हम दोनों का है, हम दोनों ने मिलके ये कॉन्सेप्ट सोचा था, बट मैं क्रेडिट रोहित को ही दूंगा क्योंकि आज मेरी क्लास ख़त्म होने के बाद मैं लेट आया हूँ और सारी प्रिपरेशन आज रोहित ने अकेले ने किया है। मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है जस्ट बिकॉज़ मुझे क्लासेस भी लेना पड़ता है, मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही है फ़ोटोग्राफ़ी की। सो उसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया है। सो आज पूरी मेहनत आज अकेले रोहित ने किया है और मैं जस्ट आखिरी में आया हूँ और फाइनल टचअप जो भी हो रहा था उस पे हम लोगों ने डिस्कस किया है। सो आज भी थीम रजवाड़ा ही है और देख सकते हो मंदिर कितना पुराना है और कितना अच्छा है और हमारी थीम भी बहुत अच्छी है। चलो मैं तुमको मॉडल से मिलाता हूँ और दिखाता हूँ आज का गेटअप कैसा हुआ। चलो आ जाओ। तो यहाँ पे चल रहा है फ़िलहाल मेकअप, आप देख सकते हो। रोहित जो आज हमारे मेकअप आर्टिस्ट और फैशन डिज़ाइनर है, प्रिया जो हमारी मॉडल है, फ़िलहाल मेकअप चालू है। काफ़ी टाइम लगता है, अच्छा काम करने के लिए बहुत डेडिकेशन लगता है और आप डेडिकेशन देख सकते हो। और आज इसके पीछे इन दोनों का क्रेडिट मैं इन्हीं दोनों को दूंगा, प्रिया को और रोहित को। क्रेडिट इसीलिए क्योंकि इन सब में जो मेहनत लगती है और जो पेशेंस लेवल लगता है, ये बेखूबी एक मॉडल को पता है क्या पेशेंस लेवल रहना चाहिए। और जिस सिचुएशन में हम लोग हैं इस वक्त वो भी आप समझ सकते हैं। सो रोहित, एक सवाल है। जी बोलिए। बहुत भयानक गर्मी है इस वक्त। नागपुर ऑल ओवर इंडिया बहुत तप रहा है और ऐसे में आप मेकअप कर रहे हो। सो रोहित जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा, गर्मी में आप कर तो रहे हो, हाँ, अब गर्मी में पसीने के लिए हम लोग हमेशा टिश्यू पेपर से पोंछ लेते हैं हाँ, या फिर एक्स्ट्रा फ़ैन का यूज़ कर लेते हैं। हाँ। इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहोगे कि अगर पसीना आ रहा है या गर्मी में हम मेकअप कर रहे हैं तो पाउडर या फिर आप जो भी टेक्निकल एक चीज़ जो हमारे बिगनर मेकअप आर्टिस्ट है उनको अगर गाइड करना चाहो, सिर्फ एक टिपिकल छोटा सा जो आप टिप दे सकते हो वो। एक तो फिक्सिंग पाउडर है हुँ, या फिर मेकअप फिक्सर। ओके, अ- ओके, ओके। आप अच्छे ब्रांड का मेकअप फिक्सर यूज़ कर सकते हैं या फिर फिक्सर पाउडर। रोहित जी, मैं ये भी जानना चाहूँगा आपको ये ड्रेस बनाने को कितना समय लगा और क्या-क्या मशक्कत उठानी पड़ी? मुझे ये ड्रेस बनाने के लिए 2-3 दिन लगे। हुँ, हुँ। और सबसे ज़्यादा तो मुझे प्रॉब्लम ये आया क्योंकि मैंने इसके नीचे कैन कैन नेट डाला था और मुझे चेन लगाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया। ओके। ये डिज़ाइन जिस तरह से आपने ड्रेस का डिज़ाइन रखा है, हाँ। ये एक्चुअली बहुत यूनिक लगा, बहुत ही अच्छा लगा। ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। कितना समय लगा आपने और कितना इसको खर्चा कितना आया आपको? मिनिमम 10,000 के करीब। और ये ड्रेस की एक्चुअल कीमत कितनी है? पता नहीं सर अभी मुझे। फिर भी नियरेस्ट एक अंदाज़ा अमाउंट बता सकते हो? तो भी आइडिया नहीं सर मुझे। ओके। मैं अब प्रिया जी से कुछ सवाल जानना चाहूँगा। प्रिया जी, एज़ अ मॉडल आप मुझे बताइए, पेशेंस लेवल एक मॉडल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है? जस्ट बिकॉज़ बहुत गर्मी है और मेकअप के लिए आप भी जानते हो काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ता है।
तो मैं आपसे जानना चाहूँगा प्रिया जी, आप सजेस्ट करें कि हमारे जो बिगनर मॉडल है या फिर जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखना चाहते हैं, आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? एक बात तो है कि इतनी सारी हेवी ज्वेलरी एंड कॉस्ट्यूम पहनना बहुत डिफ़िकल्ट है, और इस गर्मी में, इतनी धूप में इतना सब कुछ कैरी करना आसान नहीं है। एक मॉडल ही जा सकती है कि इतना हेवी चीज़ें पहनकर शूट करना और इस गर्मी को कवर करना बहुत मुश्किल बात है, तो आप समझ सकते हो। या एक मॉडल अंडरस्टैंड करेगा। हमारे जो एक्ट्रेस है जैसे दीपिका जी ने इस तरह का एक ड्रेस कैरी किया था, फिर कीर्ति सेनन थी, इन्होंने जो ड्रेस कैरी किया था, मैं समझ सकता हूँ कि आप थोड़ा सा फील कर पा रहे हो कि उन्होंने इतना हैवी ड्रेस कैसे कैरी किया था और टोटल ओवरऑल मूवी शूट। सो फिर भी प्रिया, ये कितना हैवी होगा ये? मिनिमम 5 केजी का सिर्फ लहंगा है, और ब्लाउज तो 1 केजी का है, और ये हाफ केजी का तो होगा ही मे बी। हाँ भाई, बिल्कुल भी नहीं, 6 किलो का लहंगा है, 2.5 किलो की चुन्नी है और 1.5 किलो का ब्लाउज है। देखो आप देख सकते हो कि मैं इतना सारा हेवी ड्रेस पहन के शूट कर रही हूँ इतनी गर्मी में। आप देख सकते हो कि इतनी गर्मी है नागपुर में कि बता नहीं सकते। प्रिया, वैसे आपका ओवरऑल वेट कितना है? वेट मेरा 47। 47, और मैं ये समझता हूँ 10 किलो आप ऊपर से कैरी कर रहे हो, तो अभी आपका वेट 57-60 के नियरेस्ट हो चुका है। और ऊपर से ज्वेलरी, ऊपर से ज्वेलरी यार, आप हाँ। देख सकते हो कि ज्वेलरी, कंगन, ये कम से कम 1 केजी के है ना, 1 केजी हाँ। के तो बैंगल्स मैं इतना समझता हूँ कि आपके सामने कूलर, एसी सब फेल है, कहीं से हवा मिलेंगी ही नहीं बिल्कुल सही, आपको। बिल्कुल सही। ज्वेलरी देखिए और गेटअप देखिए, बहुत हैवी गेटअप हो जाता है, बहुत अभी एक। तो ये पहनने की बाकी हूँ, ओहो हो, नोज रिंग बाकी है फिलहाल। रिंग बाकी है। ओह यस। मैं एक बात बताऊँ क्या, इसको कैरी करके चलना भी मुश्किल है। आप समझ सकते हो कि कितना हेवी होगा। हाँ, दोनों हाथ में 2.5 किलो उठा के वो चलना पड़ रहा है, हाँ। बहुत हैवी हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड। एंड रोहित जी, ये ड्रेस जो 5-6 किलो, जो ओवरऑल 10 किलो का जो ड्रेस है, जी। इसे बनाने में एक्चुअली क्या तकलीफ हो रही होंगी? बहुत तकलीफ, आपने मॉडल को तो ओवरवेट करा मुझे दिया है। सर ऐसे ड्रेस बनाने में कोई तकलीफ नहीं जाती, मैं इजीली बना लेता। ओके और मुझे ऐसे ड्रेस तो मैंने ऐसे कितने सारे ड्रेस बना के रखे हैं, ओके। और सेल आउट भी किया मैंने ऐसे ड्रेस। अभी इस ड्रेस को आप कितने में सेल करना चाहेंगे? आइडिया नहीं सर, अभी शूट हो जाने के बाद मैं इसका पूरा कॉस्ट निकालूंगा, और कॉस्ट निकाल के बाद फिर डिसाइड करूंगा। सो रोहित जी, आप इस ड्रेस को ऑनलाइन उनका जो इंस्टाग्राम पे पेज है, उस पे अगर आप उनको डीएम करके इस ड्रेस के बारे में अगर जानना चाहे तो जान सकते हैं। वो आपको उसका अमाउंट बता देंगे। अभी हम लोग आधी प्रिपरेशन हो गई है, बस थोड़ा सा टचअप बाकी है। ये टचअप के साथ हम लोग अभी शूट जैसे ही टचअप हो जाता है हम शूट को आगे बढ़ाते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा।